वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चले और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की। आपको बताते चले कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 246 में से 235 यूसीज पर डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वोटों की दोबारा से रिकाउंटिंग कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने 229 यूसीज के नताइज पर नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 229 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 91 यूसीज लेकर सरे फहरिस्त है। जमात इस्लामी एक नशिस्त से हाथ धो बैठी। जमात इस्लामी की 85 यूसीज के साथ दूसरी पोजीशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 40 यूसीज से बढ़कर अब 42 हो गई है, जबकि मुस्लिम लीग नून 7 यूसीज के साथ चौथे नंबर पर आ गई। GOI 3, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2 और आजाद उम्मीदवार 1 यूसी जीतने में कामयाब। मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी अपनी एक सीट से हाथ धो बैठी है, जबकि मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से रिकाउंटिंग की दरख्वास्त पर कल दोबारा से गिनती होगी। धांधली के इल्जामात पर 6 यूनियन कमेटियों के नताइज रोक दिए गए हैं और उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस 11 यूसीज पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 235 यूसीज पर डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 229 यूसीज के नताइज पर नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। 229 नशिस्तों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 91 यूसीज लेकर सरे फहरिस्त है, जबकि जमात इस्लामी अपनी एक नशिस्त से हाथ धो बैठी है। जमात इस्लामी की 85 यूसीज के साथ दूसरी पोजीशन है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो सबकत हासिल की है और 40 यूसीज से बढ़कर अब 42 यूसीज हो गई है PTI की, और मुस्लिम लीग नून 7 यूसीज के साथ चौथे नंबर पर आ गई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की 3, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की 2 और आजाद उम्मीदवार 1 यूसी जीतने में कामयाब हुए। मुहाजिर कौमी मूवमेंट अपनी जीती हुई एक सीट से भी हाथ धो बैठी है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से रिकाउंटिंग की दरख्वास्त पर कल दोबारा गिनती होगी। धांधली के इल्जामात पर 6 यूनियन कमेटियों के नताइज रोक दिए गए हैं, जबकि उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस 11 यूसीज पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती में गड़बड़ का शोर और दोबारा गिनती का मुतालबा। किसी को रास आया तो किसी की हाथ आई सीटें भी निकल गईं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 235 यूसीज में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 229 यूसीज के नताइज पर नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। दोबारा गिनती के नतीजे में पीपल्स पार्टी 2 यूसीज और जमात इस्लामी 1 यूसी गंवा बैठी, जबकि PTI के यूसीज 40 से बढ़कर 42 हो गयी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 229 में से 91 यूसीज पर कामयाबी के साथ पीपल्स पार्टी अब भी सरे फहरिस्त है। जमात इस्लामी 85 यूसीज पर कामयाब होकर दूसरे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ का 42 यूसीज जीत का तीसरा नंबर है। मुस्लिम लीग नून 7 यूसीज पर कामयाबी के साथ चौथे नंबर पर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2 और आजाद उम्मीदवार 1 यूसी पर कामयाब हुआ है, जबकि मुहाजिर कौमी मूवमेंट की भी 1 नशिस्त है। जमात इस्लामी जिला वस्ती में 37 यूसीज, जिला शर्की में 19 यूसीज और जिला कोरंगी में 21 यूसीज के साथ पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी का जिला मलीर में 20, जिला जनूबी में 15 और जिला किमाड़ी में 26 यूसीज के साथ पहला नंबर है। जिला गरबी में पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान 9 यूसीज के साथ टाई है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात पर 6 यूनियन कमेटीज के नताइज रोक दिए हैं, जबकि उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस 11 यूसीज पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज भी जारी कर दिए हैं। हैदराबाद के 160 यूसीज में से 153 के नताइज पर पार्टी पोजीशन का ऐलान कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में पीपल्स पार्टी 95 नशिस्तें जीत कर बाजी ले गई है। तहरीक इंसाफ को हैदराबाद में 40 यूसीज में कामयाबी मिली। हैदराबाद के आजाद उम्मीदवारों ने 15 यूसी जीती। हैदराबाद से तहरीक लब्बैक ने 2 और जमात इस्लामी ने 1 नशिस्त हासिल की। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की 5 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए हैं, जबकि 2 नशिस्तों पर तशद्दुद के वाकयात के बायस नताइज रोके गए हैं।
मेयरशिप पर किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इंशाअल्लाह कराची का मेयर जमात इस्लामी से ही होगा। डिप्टी मेयरशिप के लिए बातचीत हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दो टोक पैगाम। मेट्रो वन न्यूज के प्रोग्राम खबर की खबर में गुफ्तगू में कहा कि कराची शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हम अपना मैंडेट कभी चोरी नहीं होने देंगे। पीटीआई और जमात इस्लामी मिलकर अपने मैंडेट की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई है। हम मजबूत तब्दीली के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द सारा मामला मुकम्मल करे। लेकिन मेयर बनाने की पोजीशन में तो सिर्फ जमात इस्लामी है, सही है ना। अगर पीपल्स पार्टी जबरदस्ती अपना मेयर लाना चाहती है तो जाहिर है कि उसके लिए वो सारे मीन्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो सेनेट के इंतखाब के मौके पर डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब की सरबराही में लोग जाते हैं वगैरह वगैरह, मतलब इस टाइप की जो। सर कंसेंसस से आपका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी आपकी हिमायत कर दे, पीटीआई भी आपकी हिमायत कर दे? असल में देखें, बनना जब हमारा ही है, अब मुखालफत नहीं लेना चाहते आप? तो मैं ये चाहता हूं कि यार इस शहर की डेवलपमेंट में रुकावट ना हो, यानी सिंध हुकूमत भी खुले दिल से इसको तस्लीम कर ले। अब जो भी किया वो हो गया ना। अब मतलब हमें क्या गोलियां चलानी है एक दूसरे पर, लड़ना है एक दूसरे से। अब अगर जिसने जो तनकीद है वो अपनी जगह मौजूद है, जो आपने किया है वो हम उसको कहते रहेंगे। जो लेकिन आपकी डिमांड तो सिर्फ एक है ना कि मेयरशिप आपको चाहिए। मेयरशिप हमें चाहिए, वो तो हमारा हक बनता है, डिमांड नहीं है सर। यकीन करें अगर जेन्युइनली हम हार रहे होते, इतना हौसला हमें है कि हम सर पीपल्स पार्टी आज आपको कहते कि ठीक है आप कौन बना देते हैं मेयर, फिर क्या आप मतलब मैं फिर भी चाहूंगा कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत मिले। उसकी वजह ये देखें, इस वक्त ना कन्फ्रंट्रेशन हमारा शहर अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ी तमन्नाओं से बहरहाल पार्टिसिपेट किया है। लोग ये चाहते हैं कि शहर की सड़कें बने, शहर में कोई निजाम बने, कोई बड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़े, कोई थ्रू हो और उसमें क्रेडिट का चक्कर ना हो, ब्लेम गेम ना हो, 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम के चक्कर में लोग लड़ते ना रहें, इख्तियारात का रोना ना रोते रहें। तो उसमें मतलब इतना आसान नहीं होगा इस काम को करना। जमात इस्लामी के केस में अगर इख्तियार नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे, ये बात तो मैं आज भी नहीं। उन्होंने हमसे अच्छी बात की और हमने उनसे अच्छी बात की, और चूंकि उनकी भी बहुत सारी रिजर्वेशन थी ना, कि बहुत सारी सीटें वो क्लेम करते हैं कि हमारी जो है वो ठीक नहीं है और खाली गई हैं, और हमारा भी ये था कि भाई बहुत सारी सीटें हमारी बननी चाहिए थी। उस पर हमने एक दूसरे के साथ ताउन के लिए कमेटी बना दी, 4 रुकनी, 2 उनके 2 हमारे। उसके लिए बल्कि मेरे ख्याल है हमारे यहाँ से जो राजा आरिफ साहब और साबिर साहब हैं, उन्होंने उनको खत भी लिखा ऑफिशियली कि चलें आकर हम ऑफिशियल एक मीटिंग कर लें और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले आएँ जो भी आपके क्लेम है 42-43। तो वो डॉक्यूमेंट अगर हमारे पीटीआई के दोस्त लाएंगे, हम टेली करेंगे और हम मिलकर एक दूसरे के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। असल में ये मैंडेट इवन ये कि ईमानदारी का मैंडेट अगर पीपल्स पार्टी को भी मिलता है और कोई आकर पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी खाएगा तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसकी भी बात करूं। बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेमिसाल कामयाबी पर पीटीआई वाले खौफजदा हो चुके हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल। कहा कि पीपल्स पार्टी ने शहर समेत सूबे के मसाइल के हल में हमेशा दिलचस्पी ली है। मसाइल काफी हद तक हल होने पर अवाम ने पीपल्स पार्टी पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। पीटीआई वाले न जाने क्यों खाइफ हैं, पीटीआई वाले जीत कर भी परेशान रहते हैं। आइंदा भी परेशानी इनका मुकद्दर होगी। तहरीके इल्जाम के लोग किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। पीटीआई का इस्लाम पाकिस्तान तहरीके इल्जाम है। जिस शख्स के ये पैरोकार है वो खुद इल्जाम। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि पीटीआई का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इल्जाम। ये इल्जामात की सियासत करते हैं, इंतशार की सियासत करते हैं, और बदकिस्मती के साथ चाहे अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, इल्जामात के अलावा इनको कोई और चीज नहीं करनी आती। कराची के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया बिकॉज उनको नजर आया कि पिछले चंद सालों में उनके सामने एमक्यूएम भी थी, उनके सामने पीटीआई भी थी, उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, यानी कि वफाक, सूबाई और मकामी हुकूमत। लेकिन उन्होंने देखा कि सूबाई हुकूमत में रहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामों की रफ्तार को तेज किया, काम को लोगों ने होते हुए देखा, और मैं समझता हूँ वो जो काम है उसके बेसिस के ऊपर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट मिला। कराची वालों ने देखा कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर लड़ रहे हैं, और उनको अच्छा लगा कि एक नौजवान रहनुमा इफेक्टिवली पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया भर के सामने उजागर कर रहा है। मैं समझता हूँ ये वो चेंजेस थी जिसकी वजह से कराची वालों ने वोट दिया। पीटीआई वाले आज भी परेशान हैं। 2018 में जब जीत गए थे तब भी परेशान थे, और अगले जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर भी परेशानी होंगे, बिकॉज परेशानी ही इनका मुकद्दर है।
اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے غیر متنازع حلقہ بندیوں پر سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا 10 فروری کو احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ۔ ریلی متنازع بلدیاتی حلقہ بندیوں اور دیگر مسائل پر نکالی جائے گی۔ ایم کیو ایم بلدیاتی حلقہ بندیوں پر عوامی رابطہ مہم دیگر شہروں میں بھی چلائے گی۔ احتجاجی مہم سے متعلق کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کل کانفرنس میں اہم اعلان کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا 10 فروری کو احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ۔ ریلی متنازع بلدیاتی حلقہ بندیوں اور دیگر مسائل پر نکالی جائے گی۔ ایم کیو ایم بلدیاتی حلقہ بندیوں پر عوامی رابطہ مہم دیگر شہروں میں بھی چلائے گی۔ احتجاجی مہم سے متعلق سربراہ ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کل اہم کانفرنس کریں گے۔ اور یہاں بات کریں گے نئی مردم شماری کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا نئی مردم شماری مارچ سے شروع کرنے کا اعلان۔ ڈیجیٹل مردم شماری 1 مارچ سے 1 اپریل تک جاری رہے گی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ کراچی سمیت صوبے بھر میں نئی مردم شماری کی جائے گی۔ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں بھی کی جائیں گی۔ اگلے عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا 7ویں مردم شماری مارچ سے شروع کرنے کا اعلان۔ ڈیجیٹل مردم شماری 1 مارچ سے 1 اپریل تک جاری رہے گی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کراچی سمیت صوبے بھر میں نئی مردم شماری کی جائے گی۔ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں بھی کی جائیں گی۔ اگلے عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ اور یہاں آپ کو عدالتی خبر دیتے چلیں۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی نظام کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق بااختیار بنانے کا کیس۔ جماعت اسلامی ایم کیو ایم پاکستان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات کو طلب کیا تھا، کہاں ہے وہ؟ عدالت کا استفسار، نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت کو جواب۔ عدالت نے اٹارنی جنرل آفس کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ آئندہ سماعت پر ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات کو بھی طلب کر لیا گیا۔ کیس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ اور یہاں آپ کو خبر دیتے چلیں سندھ ہائی کورٹ سے ہی، جہاں بلدیہ شرکی کے ہیڈ مالی کی ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ہیڈ مالی محمد سہیل نے ڈاکٹر کے عہدے پر ترقی کی درخواست دے دی ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ایسٹ میں ہیڈ مالی کے عہدے پر فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ہومیوپیتھی کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، کارپوریشن میں اسامی بھی ہے۔ ملازمت کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا کلینک کھول لیں، ہم اور آپ کے وکیل آپ کے کلینک دوا لینے آ جائیں گے۔ جسٹس اقبال کے ریمارکس، وکیل صاحب کبھی آپ نے دوا لی ہے اپنے موکل سے؟ جسٹس اقبال کلہوڑوں کا وکیل سے بھی استفسار۔ دوران سماعت ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کی وکیل کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا، کہا کہ درخواست قابل سماعت نہیں، مسترد کی جائے۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ بورڈ میں غیر قانونی تقرری اور تبادلوں کا یہ تنازع ہے، جس میں سیکرٹری بلدیات سید نجم شاہ اور محکمہ لوکل گورنمنٹ میں سرد جنگ چھڑ گئی ہے۔ سندھ حکومت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ سے اختیار واپس لے لیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ کے اختیارات R&I ونگ بلدیات کے سپرد کر دیے گئے۔ سیکرٹری بلدیات سندھ سید نجم شاہ نے نوٹیفیکیشن یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ بورڈ میں غیر قانونی تقرر اور تبادلوں کا تنازع ہے۔ سیکرٹری بلدیات نجم شاہ اور محکمہ لوکل گورنمنٹ میں سرد جنگ چھڑ گئی ہے۔ سندھ حکومت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ سے اختیار واپس لے لیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ کے اختیارات R&I ونگ بلدیات کے سپرد کر دیے گئے۔ سیکرٹری بلدیات سندھ سید نجم شاہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों में एक बार फिर से खुशामदीद और आपको बताते चले कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से कराची के साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोहरा की मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में शहर कराची में जारी तरक्याती मंसूबों, अवामी फलाह बहबूद के इकदाम समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। कामरान टेसूरी कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी शहर कराची है, शहर की तामीर और तरक्की पूरे मुल्क की तामीर और तरक्की के बराबर है। तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर शहर को बेहतर बनाएंगे। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा है कि शहर की तरक्की में वफाकी ताउन खुशाइन है, जबकि अरशद वोहरा ने कहा कि शहर की रौनकों की बहाली के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की काविशें लाइक तहसीन है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात में सिंध हुकूमत के दरमियान सड़कों की जारी स्कीम और मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद ने उमरकोट से खोखरा पार सड़क पर काम शुरू करवाने के लिए टीम को हिदायत कर दी है। मुराद अली शाह ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी जमीन के हुसूल के मसाइल हल करे। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद बोले कि सिंध में सड़कों की स्कीमों पर काम तेज कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का कराची के इलाके अब्बास टाउन का दौरा, जबकि यूसी 29 में सड़क की बहाली का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं कि शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहा हूँ। अहम शाहराहों की तामीर और बहाली से अवाम को सहूलियात हासिल होंगी। शहर की तरक्की के लिए भरपूर इकदामात को यकीनी बना रहे हैं। अहम शाहराहों की तामीर और बहाली से अवाम को सहूलियात हासिल होंगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी के शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी दौरों का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी अब्बास टाउन पहुंचे, जहां यूसी 29 की सड़क की बहाली का संग बुनियाद रखा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान भी हमरा थे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, शहर की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम यकीनी बना रहे हैं। अहम शाहराहों की तामीर और बहाली से अवाम को सहूलियात हासिल होंगी। जो रहने वाले हैं, मकीन हैं, जो अरसे दराज से इन टूटे फूटे रोडों का मुकाबला कर रहे थे और अपने बच्चों को भी घरों से नहीं निकलने देते थे कि यहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे, मेन हॉल खुले हुए थे, और अरसे दराज से मुंतज़िर था अब्बास टाउन कि यहाँ पर वो तरक्याती काम जो बुनियादी हक है लोगों का, उसे हासिल करने के लिए भी रात दिन दुआएं कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बड़ी रफ्तार से, तेजी से जारी है। गवर्नर सिंध ने कहा, इस वक्त शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो वो वक्त आ गया है जब हमें सबको मिलजुल कर इस सूबे की तरक्की के लिए और इस शहर की तरक्की के लिए, क्योंकि ये शहर मेरा शहर है और इस शहर के अंदर जो रोशनियों का शहर था उसे मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है, जो हम नहीं बनने देंगे। इस शहर में हमें पानी भी चाहिए, हमें गैस भी चाहिए और हमें बिजली भी चाहिए, और जो इख्तियार अरबाब इख्तियार हैं उनसे सवालात भी होंगे कि जो शहर पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, जिस शहर के टैक्स से पूरा पाकिस्तान चलता है, उस शहर के शहरी हर चीज के लिए मोहताज क्यों हैं। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था, बायसियत गवर्नर सिंध अवाम में भी जा रहा हूँ। इख्तियारात नहीं, नियत बहुत अहम होती है। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शहर की बहाली और तामीर और तरक्की के लिए सबको काम करना चाहिए। इस मौके पर गवर्नर सिंध को अब्बास टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कराया गया। उनके हमरा एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट शकील अहमद और म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट फहीम खान भी थे। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शकील अहमद कहते हैं कि अब्बास टाउन में 70,000 स्क्वायर फीट गलियों की पुख्तगी और 1,20,000 स्क्वायर फीट सड़कों की अस्तरकारी का काम किया जाएगा। अब्बास टाउन में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने की तकरीब में गवर्नर सिंध
कामरान खान टिस्सूरी को ब्रीफिंग देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शकील अहमद का कहना था कि अब्बास टाउन में 70,000 स्क्वायर फीट गलियों की पुख्तगी और 1,20,000 स्क्वायर फीट सड़कों की अस्तरकारी का काम किया जाएगा, जबकि पानी की लाइनों के कनेक्शंस के काम भी किए गए हैं। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली सैयदा किश्वर ज़हरा ने भी जिला शर्की की बेहतरी के लिए काम पर सैयद शकील अहमद को सराहा और कहा कि खिदमात के सफर को जारी रखा जाएगा। संग बुनियाद के प्रोग्राम में MPA शहाना अशर, साबिक डिप्टी मेयर अरशद हसन, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर मुबीन शेख, सलमान मेमर, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज भुट्टो, म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की फहीम खान, सीनियर डायरेक्टर तौकीर अब्बास, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जुमाल अब्बास और डायरेक्टर्स इलाही बाग जाम रिजवान, खुर्शीद अली, शकील मेमन, अकरम खान और डिप्टी डायरेक्टर्स डिजास्टर मैनेजमेंट इरशाद अली, इंचार्ज डिप्टीज रिमूवल राव शमशाद और दीगर भी मौजूद थे। CEO कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद कहते हैं कि शहर भर में निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए मौसर और फौरी इक़दाम किए जाएं। अगर हम सब मिलकर शहर की बेहतरी के लिए मजीद काम करें तो इंशाअल्लाह वाटर बोर्ड अपने असल मकासद में जरूर कामयाब और सुरखरू होगा। MD सेक्रेटेरिएट कारसाज में शहर भर में निकासियाब के मसाइल हल करने के लिए तमाम मुतालिका सीवरेज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को मुनक्किदा इजलास के दौरान खिताब करते हुए CEO वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सैयद सलाउद्दीन अहमद का कहना था कि शहरियों को फराहमी और निकासियाब की बेहतर सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसलिए शहर को बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर मजीद काम करना होगा। उनका कहना था कि शहर भर में निकासियाब की तमाम शिकायत का हंगामी बुनियादों पर खात्मा किया जाए। उनका मजीद कहना था कि वाटर बोर्ड की जानिब से अच्छे मयार के मेन होल्स बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो मेन होल्स के चौकों की निशानदही करें और इस सिलसिले में वाटर बोर्ड इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया जाए ताकि इस अमल को रोका जा सके। अफसरान को हिदायत देते हुए मजीद बोले कि अपने अपने दफातर की सफाई सुथराई के लिए फौरी तौर पर अच्छे इकदाम किए जाएं। शहर में सीवरेज निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी स्कीमों को मंजूरी के लिए कायमा कमेटी को भिजवाया जाए ताकि शहरियों को निकासियाब की बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। इस मौके पर CEO वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान, चीफ इंजीनियर वाटर सीवरेज हनीफ बलोच भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम ने गेंदे के फूलों की मुख्तलिफ इकसाम की 5 रोजा नुमाइश मैरीगोल्ड फेस्टिवल कराची का इफ्तिताह कर दिया। फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद ताहा सलीम ने कहा कि साल के पहले ही महीने में फूलों की दूसरी नुमाइश मुनाकिद करके बल्दिया वस्ती ने दीगर अजला पर सबकत हासिल कर ली। नुमाइश के हवाले से ताहा सलीम ने कहा कि गेंदे का फूल एक जानिब तो हमारी सकाफत और मौशरत से गहरा ताल्लुक रखता है, तो दूसरी जानिब इसकी कई इकसाम हैं जो मुख्तलिफ रंगों और जिसामत में इस सरजमीन में बड़ी तादाद में पैदा होती हैं और हमारी हर तकरीब गेंदे के फूल से मरसा होती है। उनका कहना था कि नुमाइश की खुशउस्लूबी से इनेकाद का सेहरा महकमा बागात के सर जाता है, जिसके लिए डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ और उनकी टीम के खिदमात काबिल तहसीन है। उन्होंने 100 पार्क्स प्रोजेक्ट को 200 पार्क्स तक बढ़ाने की खुशखबरी भी सुनाई है। उन्होंने बताया कि रीसाइकिल वाटर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आवाम को पीने के पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। 2021 में हमने पहली दफा ये मैरीगोल्ड फेस्टिवल फ्रेडर हॉल में किया था। उस वक्त मैं एक डायरेक्टर जनरल पार्क्स होता था और उस वक्त ये बात होती थी कि एक फूल का फ्लावर शो क्या होता है, तो कोई होता नहीं है। लेकिन हमने ये बताया कि ये हमारे कल्चरल शो है, ये हमारा इंडिजिनस प्लांट्स है, इससे हमारा कल्चर लगता है और हमारा टारगेट ये था कि नए जो है फ्लावर शोज मुतारिफ कराएं, नई और चीज़ें मुतारिफ कराएं, जिद्दत लेके आएँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू हुआ है और फिर DMC सेंट्रल लीड कर रही है। डायरेक्टर पार्क नदीम हरीफ ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर जिला वस्ती में तमाम इकसाम के फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा, जबकि अगली नुमाइश गुलाब के फूलों की होगी। अभी आपने देखा कि माजी में जो है गुले दाऊदी शो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने की, अभी इन फ्यूचर जो है इंशाल्लाह
एक रोज़ गार्डन बनाने के लिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ एक बड़ा विंटर शो करने जाएंगे। अभी मैं मैरीगोल्ड के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस शो का विजिट करें। आप देखेंगे कि इसमें कोई 50,000 प्लांट्स का डिस्प्ले है। इसमें 1 से 1.5 महीना लगा इसकी तैयारी के अंदर। इससे पहले जो है हमने आपका एक नुमाइश हमने करी थी गुले दाऊदी की, जो तालीमी बाग के अंदर की फेडरल जोन के अंदर कर दी है, नॉर्थ कराची जोन के अंदर कर रहे हैं। हमारे ज़िला वस्ती का शुरू से ही हमने हर साल फूलों की नुमाइश करते हैं और इसमें इससे पहले हमने गुले दाऊदी भी करी है और ये मैरीगोल्ड की जो है हमने नुमाइश करी है यहाँ पे अपना बी अम्मा पार्क में। और ये इस टाइम तो हालात इस कदर ख़राब हैं, यानी कि जो लोग परेशान हाल हैं, तो बिजली से, पानी से, हर चीज़ से, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ों को कोशिश करी है कि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। फूलों की नुमाइश में शरीक अवाम ने गेंदे के फूलों के मुख्तलिफ अक़साम में दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा कि नॉर्थ कराची में बहुत टाइम बाद जो इस तरह का फेस्टिवल लगा है, इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए। थोड़ा सा माहौल चेंज होता है और DMC सेंट्रल ने बहुत अच्छी माशाल्लाह से ये फ्लावर एग्जीबिशन लगाई है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होता रहना चाहिए और हमारे लिए लगनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए नुमाइश। उनका कहना था कि 100 पार्क प्रोजेक्ट के तहत 60 पार्क मुकम्मल तौर पर तैयार करके अवाम की तफरीह के लिए खोले जा चुके हैं और बाकी 40 पार्क जल्द तैयार हो जाएंगे, जबकि अर्बन फॉरेस्ट ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती जिला वस्ती के अवाम को बेहतर शहरी माहौल मुहैया करने का जरिया है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन ने कहा है कि DMC के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के इकदाम बरोएकार लाए जा रहे हैं, जबकि तलबा और तालिबात को बेहतर से बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेंगे ताकि मुस्तकबिल के मेमार मयारी और जदीद सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करके मुल्क और शहर का नाम रोशन कर सकें। गरबी सैयद शबीर हसन ने अफसरान के हमरा डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट के ज़ेर इंतजाम चलने वाले स्कूलों का दौरा किया और वहाँ दस्तियाब सहूलियात और मसाइल के हवाले से आगाही हासिल की। दौरे के दौरान महकमा तालीम के अफसरान ने स्कूल में दस्तियाब सहूलियात के हवाले से बल्दिया गरबी इंतजामिया को आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीर हसन ने कहा है कि DMC के ज़ेर इंतजाम स्कूलों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए इकदाम बरोएकार ला रहे हैं। तलबा और तालिबात को बेहतर से बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेंगे ताकि मुस्तकबिल के मेमार मयारी और जदीद सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करके मुल्क और शहर का नाम रोशन कर सकें। इस हालात में भी हमने स्कूलों को और दीगर मेंटेनेंस के कामों पर तवज्जो दी भी है और जो भी हमारे वसाइल हैं उसी में रहते हुए इसके एक मौलवी अब्दुल हक स्कूल है जिसका हमने काम रिपेयर मेंटेनेंस का शुरू कराया था। बारिशों में ख़राब हो गया था काफ़ी और इस स्कूल की खुसूसियत ये है कि तकरीबन 60 से 70 बच्चों ने A ग्रेड हासिल किया इसमें। तो वसाइल नहीं है फिर भी यहाँ के बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि इनका भी कुछ हक है। दौरे के दौरान अफसरान ने सरकारी स्कूलों को हासिल सहूलियात और मसाइल से मुतालिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी को तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर सैयद शबीर हसन ने मुतालिक अफसरान को हिदायत दी कि स्कूलों में सफाई सुथराई के इकदाम को बेहतर किया जाए और काबिल मुरम्मत कामों की अंजामदेही को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियो कहते हैं कि अवामी निज़ाम खिदमत की सबसे ज्यादा अफादियत ये होती है कि आम आदमी को जल्द रिलीफ मिले बिला तफरीक। हर यूनियन कौंसिल में काम खुलूस नीयत से करवा रहे हैं जिससे बेहतरी भी आया हो रही है। बिन कासिम ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद से तबादला ख्याल करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोगियो का कहना था कि जिस जगह मुझे काम करने का मौका मिला है वहाँ के मसाइल से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए जो भी काम करवाते हैं वो 100% मेरिट के मुताबिक होते हैं। इस अंदाज से उमूर अंजाम देने में मुश्किलात जरूर पेश आती हैं, मगर जो भी स्कीम तकमील तक पहुँचती है वो अपनी मिसाल आप होती है। इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं, ये वो एतमाद है। इनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत के अहकामात की रोशनी में तरक्याती प्रोजेक्ट को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल कर रहे हैं और इसमें मयार का भी खुसूसी बुनियादों पर ख्याल रखा जाता है। अपने दायरे कार में रहकर हमसे जो हो सकेगा वो हमने पहले भी किया और आइंदा भी करेंगे। अहले इलाका को यकीन दिलाता हूँ कि उनकी हर तकलीफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके उन्हें रिलीफ फराहम करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस मौके पर चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मिट्टू और दीगर भी मौजूद थे।
बल्दिया कोरंगी में म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के मॉडल जोन में म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुआया तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान और मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान समेत मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने वसीम मुस्तफा सोमरो की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और उनके इंतकाल को बल्दियाती इदारों का बड़ा नुकसान करार दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान और दीगर अफसरान का कहना था कि वसीम मुस्तफा सोमरो का शुमार उन अफसरान में होता है जो अपने काम के हवाले से इंतहाई मुखलिस थे। उनके वफात न सिर्फ बल्दिया कोरंगी के लिए बड़ा नुकसान है बल्कि शहर के बल्दियाती इदारों के लिए भी बड़ा नुकसान है। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अच्छे हमारे बॉस थे, बहुत अच्छी नेचर के थे, जो भी लोग आते थे उनके लिए किसी भी काम के लिए कभी ना नहीं करते थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। हमारे वसीम सोमरो साहब आज से ठीक एक हफ्ते पहले तक हम बिल्कुल मुकम्मल तरीके से राब्ते में थे और 5-6 दिन पहले इनकी अचानक जो तबीयत सी ख़राब हुई है और उसके बाद जो इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो कल इसकी जब खबर आई इनकी तो बहुत ज़्यादा हमें सदमा हुआ है। फिर हम सारे अफसरान ने शिरकत की, उनके एसाले सवाब के लिए कुरान खानी की थी एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, तो उसमें सब ने शिरकत की। निहायती बहुत अच्छे आदमी थे, शरीफ आदमी थे। ये हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम आफ्ताब सोमरो साहब बहुत नफीस आदमी थे और जो भी बंदा अपने काम के लिए जायज़ काम के लिए जाता था तो उनका फौरी तौर पर वो काम कर देते, किसी के लिए परेशानी का बायस नहीं थे। म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो की याद में आज जो है कुरान खानी और दुआ का इंतजाम किया गया था बल्दिया कोरंगी में, और क्यों ना किया जाए। वसीम मुस्तफा सोमरो एक बहुत ही अच्छे अफसर थे, मुलाजमीन का ख्याल रखते थे, अफसरान का ख्याल रखते थे। दुआया तकरीब में बल्दियाती मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों के ओहदेदारान ने शिरकत की और वसीम मुस्तफा सोमरो के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए गिरा कदर खिदमात को सराहते हुए उनके इंतकाल को मुलाजमीन के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ और रोड पर कायम सामान जब्त करके स्टोर में जमा करवा दिया गया। केएमसी महकमा इंसदाद तजावुजात की शहर में बैक वक्त 3 अजला में कार्रवाई। जिला वस्ती में नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस, जिला शर्की में तारिक रोड, बहादराबाद और कोरंगी 400 रोड पर तजावुजात का खात्मा किया गया। कार्रवाई में तेजी एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान की हिदायत पर आई, जिसमें सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत रोजाना ऑपरेशन को मजीद तेज कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान ग्रीन बेल्ट से भी तजावुजात हटाई गई। पंक्चर शॉप्स और ठेले पथारों का खात्मा किया गया। तमाम कार्रवाइयों में डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।